यशायाह की किताब उसका 53 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को हमने पढ़ा। अज़ाया चैप्टर 53 वर्स 1 to 6 we have read it। जैसा कि यहां पर लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? Who has believed our report, and to whom the arm of the Lord been revealed। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? यहां पर हम क्या बात सीखेंगे? यशायाह नबी की मार्फत खुदा क्या सिखाना चाहता है? ये पेशनगोई यीशु मसीह की सलीब के हवाले से पेश की गई और यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की और कहा, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? और यहां पर हम क्या सीखते हैं? यहां पर हम ये सीखते हैं कि वो लोग जो खुदा के कलाम पर, खुदा के पैगाम पर ईमान लाते हैं और उन पर खुदा का बाजू जाहिर होता है। और इसका मतलब यूं ले ले कि यशायाह ये कहते हैं कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का जलाल, खुदावंद का बाजू, खुदावंद की बरकत किस पर नाज़िल हुई? यानी कि जो लोग खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं और ईमान लाकर उसे कबूल कर लेते हैं और उन पर खुदा का बाजू जाहिर होता है। खुदा का बाजू जाहिर होने से मुराद क्या है? खुदा का बाजू जाहिर होने से मुराद ये है खुदा का जलाल जाहिर होना। खुदा का बाजू जाहिर होने से मुराद ये है खुदा की बरकतों का आसमान से नाज़िल होना। खुदा का बाजू जाहिर होने से मुराद ये है कि जिंदगी की वो सारी बरकतें खुदा की तरफ से हासिल करना। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं। और यीशु मसीह ने जब जिंदा होने के बाद यीशु मसीह अपने रसूलों के दरमियान आया, तो उनमें एक रसूल था जो ये कहता था कि जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथ में डालकर ना देख लूं, अपनी उंगली उसके पसली में डाल के ना देख लूं, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। और वो कौन था? तूमा, थॉमस। और तूमा था, लेकिन जब यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद हुआ तो तूमा ने जब उसे देखा तो क्या कहा? आए खुदावंद मेरे खुदा। लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? शाबाश,
क्या यीशु मसीह ने कहा शाबाश? यीशु मसीह ने उसे कहा तू तो देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए। मुबारक वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। और मुबारक का मतलब मैंने कई दफा बताया कि मुबारक का मतलब है खुशनसीब। क्या मतलब है? खुशनसीब। और यशाया यहां पर ये कहता है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और कौन इतना खुशनसीब है, कौन इतना मुबारक आदमी है जो हमारे पैगाम पर ईमान लाया है। और वो लोग जो खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं और वो अच्छे नसीबों वाले लोग हैं और उनके लिए नसीब खुल जाते हैं, उनके नसीब अच्छे हो जाते हैं। और अगर हम ज़बूर नंबर 112 पढ़े तो देखिए जरा एक हवाला पढ़े, ज़बूर नंबर 112। भाई जरा देखे भाई मोहित, ज़बूर नंबर 112। एक 112 उसकी पहली आयत से पढ़े। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का वह मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अगली भी, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वाह, वेरी गुड। यहां पर क्या क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। मारिए साइड पढ़ी रहा। खुदावन की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, खूब मसरूर होता है। खूब से मुराद ये है कि हर वक्त, हर घड़ी, हर तरह से वो खुदा के हुक्मों को पूरा करने की कोशिश करता है, लगा रहता है खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए। और फिर अगले हिस्से में क्या लिखे हैं? उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। उसकी नस्ल जमीन पर मुबारक होगी, जोर आवर होगी। कैसी होगी जी? जोर आवर। जोर आवर नस्ल। यहां पर खाली बेटे के ताल्लुक से नहीं लिखा या बेटी के ताल्लुक से नहीं लिखा। किसके ताल्लुक से लिखा? नस्ल के ताल्लुक से। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, उसके बेटे और बेटियां जमीन पर जोरावर होंगे। लेकिन किन लोगों के? जो खुदावन से डरते और उसके हुक्मों को मानते और उसके हुक्मों में मसरूर रहते और उसके पैगाम पर ईमान लाते हैं। यही बात तो खुदावंद का बंदा यशाया कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। किसको ऐसी बरकत मिली है कि जिसकी नस्ल जमीन पर जोरावर हो? किसको ऐसी बरकत मिली और फिर उसकी नस्ल खुश नसीब हो? फिर अगले हिस्से में क्या लिखा है? लिखा है उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। रास्तबाज धर्मी शख्स खुद भी धनी होगा और धर्मी शख्स की नस्ल भी, औलाद भी धर्मी होगी। हाउ ब्यूटीफुल थिंग।
कितनी खूबसूरत बात है ये। और इसलिए तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। कौन है जो खुदा का जलाल को देखेगा? कौन है जो खुदा के जलाल को देखेगा? कौन है जो खुदा की बरकतों को देखेगा? और कौन है जो खुशनसीब होगा? और वो शख्स जो खुदा के कलाम पर ईमान लाता है और उससे डरता है और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, और वो खुदा के जलाल को देखेगा। क्योंकि जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं, पिछले दिनों में यह हवाला भी हमने पढ़ा था, रोमियो का 3 बाब उसकी 23वीं आयत में हमने पढ़ा था, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ब्रदर आप इसको हिंदी में पढ़ देना। रोमियो और उसका 3 बाब 23 आयत। मारी आपको मिल गया जी पढ़। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आगे, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। पढ़े भाई जी इसको हिंदी में जरा ऊंची आवाज के साथ। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा से, बरकत से, खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे भाई और बहनों, मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के पैगाम पर ईमान लाते हैं और ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, और उन पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। वो खुदा के जलाल से महरूम नहीं रहते, वो खुदा के जलाल से महरूम नहीं रहते, बल्कि खुदा महरूम का अपोजिट क्या होगा? ममूर। यानी महरूम से, खाली से अपोजिट क्या है? भरा हुआ। यानी कि वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं वो खुदा के जलाल से खाली है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजारते हैं और वो खुदा के जलाल से भरे हुए, खुदा के जलाल से ममूर का मतलब भरा होना, और खुदा के जलाल से ममूर। और ममूर का एक और भी मतलब लिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये बर्तन है, ये पानी से भरा हुआ है, और ममूर उसको कहते हैं जो किनारों से भी ऊपर चला जाए और बाहर बहना शुरू हो जाए। ममूर यानी कि इस कदर वो खुदा के जलाल से ममूर हो जाते हैं कि उनकी तरफ से जलाल जो है बाहर बहता है, लोगों तक पहुंचता है, लोग उनके वसीला से बरकत पाते हैं। ये है ममूरी। इसलिए तो यशायाह कहता है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ। और जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19, मारे पढ़े। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। Turn away from your sins, the kingdom of heaven is near. Repent then and turn to God.
Repent then and turn to God. God. The time of reflection come down from heaven. Hallelujah. और जो कोई शख्स पैगाम पर ईमान लाएगा और ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा करेगा और उसके गुनाह मिट जाएंगे और ताजगी के दिन, बरकत के दिन, खुशी के दिन, शादमानी के दिन आसमान से आने शुरू हो जाएंगे। आसमान से आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है, कौन ऐसा मुबारक शख्स है जो हमारे पैगाम पर ईमान लाया, जिस पर खुदा का बाजू जाहिर हुआ और उसने खुदा के जलाल को देखा, उसने खुदा की बरकतों को देखा और उसने ताजगी और खुशियों के दिन को देखा। मेरे भाई और बहनों, आओ हम खुदावंद के पैगाम पर ईमान लाने वाले हों और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों और उसके हुक्मों में मसरूर रहे और उससे हमेशा डरते रहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का डर किसका शुरू है? हिकमत का शुरू है। खुदा का डर दनाई का शुरू है। खुदा का डर मौत के फंदे से बचाता है। खुदा का डर किससे बचाता है? मौत के फंदे से बचाता है। और मौत का फंदा क्या है? मौत का फंदा क्या है? गुनाह। मौत का फंदा क्या है? गुनाह। और याकूब के खत में लिखा है, उसके 4 बाब में लिखा है, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश हामला होकर किसको जन्म देती है? गुनाह को जन्म देती है। लेकिन जब गुनाह बढ़ जाता है तो क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। यानी कि खुदा का खौफ जो है, खुदा का डर जो है, वो मौत के फंदे से बचाता है। मौत के फंदे से बचाता है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के पैगाम पर ईमान लाकर खुदा से डरते हैं और उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं। इसीलिए तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ? कौन है वो ऐसा खुशनसीब? मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के पैगाम पर ईमान लाते हैं। और फिर अगले हिस्से में लिखे है, यशायाह दूसरी बात ये कहता है पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। ये किसके बारे में है? ये पेशगोई किसके बारे में है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। जैसा कि लिखा है, वो खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला। और किस खुश्क जमीन से? ये यस्सी के घराने की तरफ इशारा कर रहा है। दाऊद के बाप की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? दाऊद कौन था? दाऊद इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का दूसरा बादशाह। पहला बादशाह कौन सा था? साउल। इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? साउल। और इस्राएल का दूसरा बादशाह जो था वो दाऊद था। और दाऊद बादशाह भी था और नबी भी था और खुदा का प्रस्तार भी था, खुदा का प्रस्तुत करने वाला भी था, वर्षपर भी था। और तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहते हैं, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुश्क जमीन से
जड़ की मानद फूट निकला। For he shall grow before him as a tender plant and as a root out of dry ground. और यस्सी का गिराना, जैसा कि हम यशाया की किताब में से देखते हैं, यशाया 11वां बाब और उसकी पहली आयत, यशाया 11वां बाब पहली आयत। Isaiah chapter 11 verse 1। और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारबर शाख पैदा होगी। यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारबर शाख पैदा होगी। बारबर शाख पैदा होगी। और फिर लिखे हैं खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। खुश्क जमीन क्यों कहा गया है? यस्सी का खानदान, दाऊद का खानदान तो प्रस्तुत करने वाला था, लेकिन खुश्क जमीन क्यों कहा गया है? याद रखें कि उस जमाना में, जिस जमाना में ये पेशनगोई की गई, और यस्सी का खानदान जो था वो बहुत कमजोर पड़ रहा था, पड़ चुका था। यहूदा का खानदान बहुत कमजोर पड़ चुका था और वो अपने आप को कमतर जानते थे। क्या जानते थे? कमतर जानते थे, कमजोर सब समझते थे। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील में हमें मिलता है दूसरे बाब में, दूसरे बाब में मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त खुदावंद का बंदा नबूवत करके कहता है, पांचवी आयत लिखे हैं, उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। यानी कि ये जमीन खुश्क हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, बस हाली में ये जमीन थी, लेकिन इसी जमीन से 12 वर्ष शाख पैदा, और वो शाख खुदा यीशु मसीह। कितनी खूबसूरत बात। और फिर लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत, ना खूबसूरती कि हम उस पर निगाह करें, उसका कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हिंदी में क्या लिखा था? उसकी वस्ता करें, कि हम उसके मुश्ताक हों या उसके चाहने वाले हों। और क्या हम उसके चाहने वाले हों? वो तो, उसमें तो कोई खूबसूरती नहीं है, उसमें तो कोई कुछ नजर नहीं आता, खूबसूरती नहीं है। तो आपको पता, जब जड़ निकलती है तो इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन जब वो दरख्त बनता है फिर वो खूबसूरत खुद बन जाता है। और ये किसकी तरफ इशारा किया गया है? क्या यीशु खूबसूरत नहीं था? और यीशु जो है वो हर इंसान की मानद है, क्योंकि खुदा ने लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर पैदा किया। और लेकिन जब हम
यहूदा खानदान की तरफ जाते हैं जहां से यीशु मसीह पैदा हुआ, और ये खूबसूरत खानदान। लेकिन ये क्या है जो ये कहा गया है, ना उसकी कोई शक्लो सूरत ना खूबसूरती कि हम उस पर निगाह करें और उसके मुश्ताक हों। याद रखिए, अमूमन किसी का खूबसूरती का अंदाजा जो है उनके खानदानों से लगाया जाता है, इलाके से लगाया जाता है। हालांकि कितना भी खूबसूरत बंदा हो, कितना भी अच्छा बंदा हो, तो यहां पर लिखा है मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं, मुझे रेफरेंस मेरे ज़हन से निकल गया है, मत्ती की अंजील में लिखा है गालबन 10वां 11वां बाब है, और लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने इलाके में कलाम सुना रहा था, हिकमत की बातें कर रहा था और लोगों में मौजज़ात कर रहा था, तो वहां के लोगों ने क्या कहा, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? ये वाला तो याद होगा आप लोगों को, किसी को याद है? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी मां का नाम मरियम नहीं? क्या ये यकूब और शमाउन और यूसुफ का भाई नहीं? इसकी सब बहनें यहां हमारे यहां नहीं? फिर इसमें हिकमत की बातें कहां से आ गई? ये तो इस काबिल नहीं है। यही उसका कहने का मतलब यह है कि ये तो इस काबिल खानदान नहीं है, इनमें हिकमत की बातें कहां, इसमें हिकमत की बातें कहां से आ गई? यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर, नबी अपने वतन और नातेदारों के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। क्या उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया? खानदान। ये तो खानदान गरीब खानदान है, इसमें ये खूबसूरती कहां से आ गई? खानदान से। और फिर दूसरा, क्या खानदान से बराबर आगे इलाके से भी लेते हैं, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यही कहा गया था। क्यों नासरत से कहा गया था? इसलिए कि यीशु मसीह नासरत का रहने वाला था। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? रिजेक्ट कर दिया गया, खानदान के सबब से रिजेक्ट किया गया, फिर इलाके के बायस रिजेक्ट किया गया, फिर उसके बाद उसकी फेलोशिप के बायस रिजेक्ट किया गया। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील उसका ये वाला, तो मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब, और इसमें यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित होती है। क्या कहते थे यीशु मसीह को? खाऊ, शराबी और महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। फेलोशिप से रिजेक्ट किया गया, और ये थी उनके सामने
खूबसूरती का म्यार, तो उनके सामने खूबसूरती का म्यार। और याद रखें कि जब कोई शख्स मौजज़ात दिखाता हो और दुआया जिंदगी हो, खुदा को प्यार करने वाला हो, खुदा के साथ चलने वाला हो, तो लोग उसकी शक्ल को नहीं देखते। क्या कहना है? एक अफ्रीका से बंदा आता है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत नजर आती है, लेकिन जब वो मौजज़ात दिखाता है लोग उसके पीछे भागे चले जाते हैं। और फिर एक कहीं से भी निकल के आता है जो नहीं उसे जानते, खुदा को प्यार करता है, खुदा के पीछे चलता है, लोग उसके पीछे पीछे भागे चले जाते हैं। लेकिन जो जहां वो जानने वाले आ जाएंगे, जानने वाले आ जाएंगे और वो कहे यार ये तो वही है, ये तो वही है यार, वो अच्छू जो हमारे साथ खेला करता था, उसके काम से। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह किसकी खातिर हकीर बना? मेरी और आपकी खातिर। और फिर दूसरा यीशु मसीह की खूबसूरती की तरफ जो इशारा यशाया नबी करता है, जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया, जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई और फिर कांटों का ताज सर पर पहनाया गया। कितना भी खूबसूरत बंदा हो, मुंह थूक से भरा हुआ हो, मुंह थूक से भरा हुआ हो और दाढ़ी नोची हुई हो, बिखरी बिखरी, और खून रेसलेस का चेहरे पर नजर आता हो, तो खूबसूरती कहां जाएगी? नजर आएगी खूबसूरती? यशाया नबी यीशु की सलीब की तरफ इशारा करता है, सलीब की तरफ इशारा करता है, उसके खानदानों की तरफ इशारा करता है, जिसके बायस यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, जिसके बायस यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया। जैसा कि यहां पर लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों, हम उसके चाहने वाले हों। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे। कौन से लोग उससे रूपोश थे? और वो लोग जो उस पर क्रिटिसाइज करते थे, नुक्ताचीनी करते थे, उसे तंग करते थे। और आपको पता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ, यरूशलेम में दाखिल हुआ, तो यीशु मसीह ने यरूशलेम के करीब जाकर रोने लगा, आंसू बहने लगे, और खास पत्थर क्या खास बात कही, काश के तू ऐ यरूशलेम, काश के तू अपनी सलामती के दिन को जानता, जब खुदावंद तेरी पनाह के लिए आ रहा था, खुदावंद तुझे बचाने के लिए आ रहा था, पर वो तेरी आंखों से छुप गई, वो तेरी आंखों से छुप गई, तेरी आंखों से ओझल हो गई। तूने खुदावंद अपने खुदा को ना पहचाना, तू रोपोश हो गया, तू छुप गया, तू खुदा के सामने ना आया। और
मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के सामने आ जाते हैं, खुदा के सामने आकर उसे कबूल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने बरकत पाई, इस्राएलियों में से बहुत सारे लोगों ने यीशु को कबूल किया। यीशु मसीह ने कहा वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, रिजेक्ट कर दिया, तहकीर की, रिजेक्ट कर दिया। कहा कि उसमें तो कोई खूबसूरती नहीं, उसमें कुछ हुस्न जमाल नहीं है, वो तो कमजोर खानदान से है, वो तो कमजोर इलाके से है जहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, और वो तो गुनाहगारों का यार है, खाऊ है, शराबी है, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद यानी बेटे बनने का हक बख्शा। कितनी खूबसूरत बात कि हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा के लोग हैं। और जो यीशु को कबूल करते हैं, जिन्होंने कबूल किया है, लेकिन जिन्होंने तहकीर की है, और उनका क्या बनेगा खुदा जानता है। और लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था उस वक्त जब यीशु मसीह रोया था, उस वक्त यीशु मसीह ने क्या कहा था? एक दिन आएगा लोग तेरे खिलाफ मोर्चा बांधकर चारों तरफ से घेर लेंगे और तुझ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाए। यही हाल आज भी गुनाहगारों का होता है, जो यीशु को रिजेक्ट करते हैं, जो यीशु को कबूल नहीं करते, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते, और उनकी जिंदगियों में खलबली मची रहती है, उनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं होता, कोई खुशखबरी नहीं होती, कोई बरकत उनकी जिंदगी में नहीं होती। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद को कबूल करते हैं और उनकी ईंट से ईंट नहीं बचती, बल्कि वो खुशहाली की जिंदगी गुजारते हैं। और हाँ, वो गरीबी क्यों ना हो, बहुत से गरीब हमने देखे हैं जो बड़े खुशहाल, गरीबी में भी बड़े खुशहाल, लेकिन बहुत से अमीर भी मैंने देखे। मेरा खुदा का शुक्र हो कि दोनों, बल्कि तीन किस्म के लोगों से मेरा ताल्लुक रहा अपनी खिदमत के दौरान। अमीरों से भी अच्छा ताल्लुक रहा, और फिर जो मीडियम किस्म के गरीब अमीर होते हैं उनसे भी अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन जो बहुत गरीब होते हैं उनसे भी ताल्लुक रहा। लेकिन मीडियम किस्म के गरीबों को भी, अमीरों को भी अच्छा देखा, और गरीबों को भी बहुत अच्छा देखा, लेकिन बहुत से अमीरों को हमने रोते और चिल्लाते देखा, और छुपते देखा। मैंने देखा, छुपते देखा। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जिनको देखा फेसबुक पर, सुनेंगे तो वो कहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते और उनकी ईंट से ईंट बची रहती है और बचती रहती है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। लेकिन जो खुदावंद को प्यार करते हैं, खा वो अमीर हो, खा गरीब हो, खा वो किसी भी तरह के लोग हो, और खुदावंद खुदा जो है उनको प्यार करता और उनको बरकत बख्शता और उनको अपने जलाल से ममूर करता है।
इसीलिए तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि खुदा का बाजू हम पर रहे, तो हम खुदावंद यीशु के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते रहे। यहां पर यशायाह कहता है, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। किसको बर्दाश्त किया? हमारे गमों को, हमारे दुखों को बर्दाश्त किया, मुशक्कतें उठा ली। मुशक्कत लफ्ज़ जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुशक्कत लफ्ज़ जो है इसका मतलब है मेहनत। क्या मतलब है? मेहनत। लेकिन ये लफ्ज़ खासकर कहाँ इस्तेमाल होता है? ये लफ्ज़ सजा के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ के कहाँ इस्तेमाल होता है? सजा के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता, जब खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन से निकाला तो क्या कहा था खुदा ने? तू मुशक्कत के साथ जमीन की कमाई खाएगा। हाँ? और फिर जब अदालत होती है, किसी मुजरम को लंबी सजा दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसकी इतनी सजा बा मुशक्कत, इसकी इतनी सजा बा मुशक्कत। यानी कि मुशक्कत वो लफ्ज़ है जो जिसमें सजा का अंसर पाया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमारी सजाओं को बर्दाश्त किया, हमारी सजाओं को, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और सजा क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत, और उसने मौत को बर्दाश्त किया। और जैसा कि लिखा है, जब हम, वक्त नहीं है कि हम इस हवाले को और लंबा ले जाएं, और जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पहला पतरस उसका दूसरा बाब, और उसकी जब हम 21 आयत से 24वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके नक्शे कदम पर चलो। और ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, और वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो दुख पाकर किसी को धमकी नहीं देता था, धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। और फिर लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया, हमारे गमों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर, हमारे सजा को लेकर, हमारी मौत को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। उसने मौत कबूल कर ली। यही खुदा का बंदा यशायाह कहता है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। और बहुत से लोग हैं जो आज भी यीशु की तहकीर करते हैं, यीशु को रिजेक्ट कर देते हैं। और कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे तहकीर करते हैं? अब्रानियों का खत में ये बताता है कि वो अलानिया यीशु को क्या करते हैं? जलील करते हैं, अपने किरदार के सबब से, अपने कामों के सबब से, अपने
बातों के सबब से यीशु मसीह को क्या करते हैं? जलील करते हैं। अब हम यीशु मसीह को जलील ना करें, बल्कि यीशु मसीह के साथ वफादारी और सच्चाई से चलें और उससे बरकत पाएं। और यह आयत में ये पढ़ देता हूं। लिखा है इब्रानियों 6 बाब और उसकी 6 आयत है। लिखा है अगर वो बर्गश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। और वो लोग जो बर्गश्ता हो जाते हैं, वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, कहलाते मसीही है। कहलाते क्या है? मसीही कहलाते हैं, लेकिन जिंदगी गुनाह में गुजारते हैं, तो अलानिया पर यस्सु को जलील करते हैं, यस्सु को मसलूब करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम अपनी जिंदगी यस्सु के साथ गुजारें, अपनी जिंदगी यस्सु को दें, वफादारी से उसके साथ चलें। उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी है, हमारे गमों को बर्दाश्त किया है, और लिखा है कि हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। और इसीलिए तो खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, और कौन इस काबिल है जो शिफा पाए, बरकतें हासिल करे और खुदा के जलाल से ममूर हो जाए। और खुदावंद चाहता है कि हम जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं उसके जलाल से ममूर रहें, भरे रहें, और उसका जलाल हमारी जिंदगियों में से जाहिर हो। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ मांगें। प्रेज